हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके। नहीं, I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है लेकिन मेरे को मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे बिल्कुल में? नहीं, हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन है। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे। बचपन में फ्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहना ही चाहते थे कि पता नहीं चला था बहुत साल तक वो क्या रहा हमारे साथ। दीदी मैं जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई बचपन में बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे, you know? तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे मैं उस पे जंप करती थी और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैं शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया। तो मैं स्टूडियो गया 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है। आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे बहुत लड़ाई करते थे तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिधिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा फिर वो खा जा। फिर सब कुछ खा लिया, अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो, बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है। सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड हाँ, आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है? मॉम दैट्स विद अ बी। उसको बी बोलना था, बोला नहीं। यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन। हाँ, मेरी सर्दियों में टी-शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है। हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कोई मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना। हाँ। तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। तो ये मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार। पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था। तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसा खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा, और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसा मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। मेरा पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई हैं तो पहन लो। तो 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला,
इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को। इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। जोरदार तालियां रिद्धिमा के लिए। रिद्धिमा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू रिद्धिमा। ये बहुत, बोल बहुत मैं बड़ी सोनी से fan। पैसे बढ़ाने वाला हूँ। हम लोग तो रीरन्स भी देखते हैं कपिल शर्मा Wow. शो का। वाओ, That's awesome. कितना अच्छा लगता है ना ऐसे इतनी बड़ी फैमिली से दो लोग आए हमारे चहेते और वो हमारा शो देखते हैं। हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। पूरी दुनिया देखी है, अब हमको बोल रहे हो। थैंक यू मैम। अच्छा ये पहली बार हुआ है, नीतू मैम तो हमारे शो पे पहले भी एक बार आ चुकी है। रिद्धिमा टीवी में कभी गई नहीं कभी आज तक, First time. ना कभी फिल्मों में, पहली बार आई हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज डेब्यू है। वाओ। अच्छा ये देखो आप माँ बेटी दोनों मंच पे खड़ी हैं, पता नहीं चलता है कि माँ बेटी हैं कि फ्रेंड्स हैं। I swear. सेम अर्चना जी ने भी मतलब इतना मेंटेन किया हुआ ना, घूम फिर के वहीं आना है। ये और परमीत सर खड़े हो ना, पता नहीं चलता हस्बैंड कौन है। That is so mean. मैंने अभी पीछे कुछ हमारे प्रोडक्शन वाली लड़की है, उनको मैंने भेजा, मैंने कहा जाके देखो नीतू मैम आ गई कि नहीं। तो वो नीतू मैम और रिद्धिमा बैठी हुई थी, बोल रही नहीं रिद्धिमा तो अपनी फ्रेंड के साथ आई है, नीतू मैम अभी पहुंचने वाले हैं। तो मैंने कहा वही है। जोरदार तालियां एक बार। रिद्धिमा आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं और आपने खुद इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है, थैंक यू कसम से कपिल। हरी मिर्च लग रही हैं आप। स्पाइसी। मेरी ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ड्रेस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन बंदा भी तो फिट होना चाहिए। आते ही इन्होंने साबित कर दिया ना, एक कपूर फैमिली से ऋषि सर की बेटी धड़ाक से पंच मार दिया। आइए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। रिद्धिमा जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, नॉर्मली होता है ना, जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए, तो 25 लगा लो, 50 की 2 किलो ले लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, हमारी आदत है। तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें, तो ऑब्वियसली तो वहां पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो, 2 ले लेंगे। नहीं, कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में। रिद्धिमा वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत है, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल, फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? एक्चुअली जिनके घर में कोई ना हुई ऐसा एक्टर उक्टर हो, तो वो सोचेंगे कि मैं बड़ा हीरो बनूं। जिनके आस पास बाहर निकलते किचन से कंधा लग रहा है, इधर सुपरस्टार उधर सुपरस्टार, तो फिर अलग भी आदमी को सोचना चाहिए। नीतू मैम, हाँ आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा। जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट। रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। शी मीन्स सॉफ्ट है अंदर से, लल्लू, मतलब लल्लू, she's अच्छे हैं। लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए। हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो वो डर गई, लेकिन ओके। फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो। मैंने नीतू मैम को फोन किया, और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई। रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है? कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होंगे, तो कहाँ होंगे? I remember that. मुझे एक और किस्सा याद आया मैम। हम लोग, ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दूनी 4 की शायद बात है। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर, ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट डाउन।
यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो इतना फिर मैं खुल गया, फिर मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं, पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार हैं। तो है ना सारे, तो और रणबीर पूरा मेरे पे है, लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो, इज लाइक दैट। ठंडे स्वभाव का है, ये गर्म नहीं है, बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है, जब ये आते हैं मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ, ये लाओ वो लाओ, ये, क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है, क्यों, यू नो, ये डरा देती है। अच्छा। इसे पूछते वापस कब जा रहे हो, how many days? जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल, आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू? अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेज दूं, तो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का देहांत हुआ, so मेरे first 6-7 months I was really bad, I was really very down, but ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है, I mean they were outstanding, oh sweet, छोड़ा नहीं, and they were like with me, और रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि you know दिल बहलता रहे, but they were outstanding, रणबीर, रिद्धिमा, बाकी के members of the family, they're very nice, but life goes on. actually So I don't like being sad for too long. I like to move on. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच। मैं भी लॉकडाउन में, रिद्धिमा भी आपके साथ थी, हाँ जी। रणबीर भी साथ थे, परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं I think, I don't know, मैं परेशान तो रणबीर नहीं करता है, नहीं, ये भी रणबीर नहीं परेशान करता, नहीं मैं करती है, but she's very strict. That's the अच्छा। only thing, yeah. But she has been an amazing daughter. पर्सनालिटी ऐसी Now है। see, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, केयरिंग होती हैं। Exactly. मेरी बेटी भी अभी 1.5 ईयर की है, उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठकर रोने लग पड़ी। नहीं यार, होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह शूट होता है, सुबह वैसे कम ही करते हैं हम, हाँ। पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, तो हम फटाफट भाग के आए। Actually हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ, हम दोनों। रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं, मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है, मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती। It doesn't matter, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना, तो तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा ना शनिवार, खुश रहो। दीदी, मैं जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना, लड़ाई? बचपन में Oh my बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF that time के बहुत बड़े फैन होते थे, Okay. you know? WWE. तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी, और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उसमें जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी, तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैं शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है मेरे से। आई रिमेम्बर जब ये छोटे थे, बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिद्धिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा, फिर वो खा जा, फिर सब कुछ खा लिया। अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो, बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है, सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड हाँ, आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है? मॉम दैट्स विद अ बी। उसको बी बोलना था, बोला नहीं, यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन। हाँ, मेरी सर्दियों में टी-शर्ट उठा के मम्मी ने
पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है। हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कोई मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना। हाँ। तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। ये मेरे को समझ में आया जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे ही डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार। पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। तो एक रिद्धिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिद्धिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो। अच्छा। जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट? और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट? खर्चा रखा जाए। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, यू नो, ऐसे से करे हमको। तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे। ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस। पर हाउ अब यू मैं रोल योर छोटी थी, आईज? हाँ। ऐसे करती थी। फिर इसकी बेटी हुई। अच्छा। अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रणबीर बड़े खुश और हमने देखा अब बोल नाउ व्हाट, अभी रोल कर आके पे बैक टाइम। payback time. We used to get so scared. हमारी पूरी लाइफ शी इज टॉर्चर्ड अस। पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिद्धिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सानी जी से हुई है। साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए। तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन। फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद। और ऐसे कुछ शादी होगी। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिद्धिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी वो ताकि नहीं हम पता आइडिया लगा मुझे। सके? नहीं, I'll tell you what happened। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को। पॉकेट मनी उसकी थी ना। बहुत वो हम लोग राशन करते थे। मैं हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो क्या करूं इसलिए उनको बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना। एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को। राइट। एक बार ना रिद्धिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू। तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था। बेटी को इलेक्शन के लिए, मतलब यू नो, शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में। वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, नीचे नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे नो 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 नो, ये मत करना कभी। मेरे को एक बात याद आती है। मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट। सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था। सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में। अच्छा। सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट। मैंने बोला ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड। तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना, वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना। नहीं करने का। What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे। सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई। तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे। आई सेड इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू।
सो वो आया, ऋषि सर आपने ये बोला कट्स चाहिए सर। फिर भी नहीं डरे। फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ। आई सर आप क्यों बैठे हो उधर? नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है। कैन यू इमेजिन? बाप रे। सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे। वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी यू नो। आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो। हाँ आई वाज लाइक अ हंटर वाली। मैम हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जरूर देखें। दिखाई प्लीज। ये क्रिएटिविटी आप खुद करती है, नहीं तो मैम घर पे। नहीं ये हम लोग दिल्ली में थे। सो आई डोंट नो हु बॉट दीस मुच्छीज रिद्धिमा। That's so cute. भरत Yeah, bought. no, Tashu did. For, ताशु कुछ ऐसी कुछ मस्ती की पार्टी थी थी हमारी तो पार्टी उसने थी। ये सब चीजें So हमने props सबने से मुच्छी किया। लगाई थी। अच्छा नेक्स्ट। हाँ। वाओ। मम्मी ये देखो, नीतू मैम और रिद्धिमा दोनों हैं। हम भी कभी करेंगे साथ में योगा मम्मी, हैं कि साथ में समोसे खाते रहना हमने। मैं रिद्धिमा को चिढ़ाती हूँ ऐसे। रिद्धिमा यू एंड टाइगर श्रॉफ आर ऑलवेज इन द एयर। आप लोग जमीन पे उतरते ही नहीं हो। तो उड़े रहते हैं। Lovely but yeah. नेक्स्ट। ओह व्हाट अ पिक्चर। इसमें ऋषि जी ने कुछ 6-7 स्टॉकिंग्स पहनी थी बाल छुपाने के लिए। Used to shave his arm. पहले तो एसीज नहीं होते थे, so it was really hot. So used to get damn irritated. और ये गाना था, हम दोनों मिनी स्कर्ट पहन के। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। और भी है हमारे पास कुछ। रफू चक्कर। वाओ। Nice, very nice. This is from रफू चक्कर। Yeah. हाँ। नेक्स्ट। ओह 2 कलियां। वाओ। पहले मैं सोचता था, मैंने नीतू मैम ने इतनी जल्दी जल्दी फिल्में करके फटाफट क्विट भी कर दी। अब समझ में आया कब से कर रही थी काम, मतलब बचपन से 5 साल की उम्र से। वाओ। This is the double role. 2 कलियां। Yeah, but that's not Dokalya. On the right is not Dokalya. That is Some other Varis. Ah. That's with Hema ji. नेक्स्ट। Oh, लड्डू सिंह। इसके बाल देखिए शॉर्ट। हाँ Boy cut. बिकॉज मैं इसके ना रोज सुबह उठ के इसके चोटी बनाती थी सुबह 6 बजे उठ के। अच्छा। जब स्कूल जाती थी तो बिकॉज ये बड़ी प्रॉपर थी ना, मैंने आपको बताया। तो Let's call me perfectionist. तो मैं चोटी बनाओ वेरी टाइट, फिर मैं थोड़ी लूज वेरी लूज, टाइट लूज मेरी आंखें बंद है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, टाइट लूज। मैं सीधा गई इसके बाल कटवा दी। I'm not getting up at 6 in the morning and tight lose. Ponytail का स्टोरी खत्म उसके बाद। और मेरी चोटी होती थी सदारनी चोटी, नो द टाइट ऐसे उल्टी, वैसी चोटी करके भेजती थी इसकी। मेरी मम्मी भी करती थी ना मेरी बहन की, तो मेरी बहन की आंखें यहाँ से खिंच जाती थी, इतनी जोर से करती थी ना छोटी। नेक्स्ट। Oh, Lovely. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। Yeah. you still do all this, right? We do it all the time. What जब is भी the कोई meaning of photograph this? Peace. horns, Horn. horns, Okay, ears. Okay. नेक्स्ट। Oh, this is now such a nice- Ranthambore. अरे ये लड़की तो फिल्मों में आती है, ये आपके घर भी आती है। कौन है देख, कौन है ये? Very familiar. पहचानी से लग रही है ना Very नीतू? familiar. In Ranthambore. और भी है हमारे पास कुछ। Oh. यार ये बड़ी कमाल की पिक्चर है ये। रिद्धिमा गोदी में सो रही है मम्मी के। रणबीर हुआ नहीं था। अच्छा वो रिद्धिमा है दादी जी की हाँ, गोदी में है? वो करीना है। अच्छा। जो राज सर की गोद में है? हाँ। वाओ, ये पिक्चर बड़ी रेयर है यार। वाओ। आगे लोलो है। That's Lolo, yeah. That's Lolo. और अजीब सर आगे कौन है मैम? मिकी, शमी अंकल का बेटा। ओके ओके ओके। मिकी कपूर। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। Yes. अच्छा आजकल जब से मोबाइल आए हैं, लोग मोबाइल से खींचते हैं, हमें वो फिर फोटोग्राफ्स कोई देखता भी नहीं जाके, है ना? I know. पहले कितना खूबसूरती एल्बम एल्बम बनती थी, बनते थे, फिर yeah. चाय पीने जाते थे एक दूसरे के घर, Yeah. फोटोग्राफ्स देखने, कहीं निकाल के भी ले जाते थे अपनी। और भी है? वाओ, This is beautiful. ये है स्टारडम।
देखिए आप, रणबीर कपूर को मेकअप मैन रखा है। ये हमारा वोक की शूट थी आई थिंक, सो एवरीबॉडी वाज देयर। वाओ। दैट्स यू। मैम मेरे पास कुछ जनता के सवाल हैं Yes, जो वो मेरे द्वारा पूछते हैं। Yeah. मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। बोलते हैं कि जब नीतू जी आए तो उनसे पूछना आप कि दोनों बच्चों में से कौन कैसा था। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बताना है। रिधिमा और रणबीर में से स्कूल से कंप्लेंट किसकी ज्यादा आती थी? रणबीर। मतलब उसकी शैतानी होती थी, नॉट दैट ही वाज पर अ वैसे बैड शांत है। पर्सन। शांत है, पर शैतान बहुत था। सो इतनी शैतानी करता था that every year we called to the school। फिर जब अमेरिका जा रहा था, ऐसे रणबीर ये 10,000 मील दूर है, अब मैं न्यूयॉर्क तो नहीं आ सकती, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। ही वाज वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। और रिधिमा की कभी कंप्लेंट नहीं आई? रिद्धिमा वाज अ सेंट। I was a saint. वाओ। तो घर पे शरारती थी, स्कूल में है? हम लोग साथ में मस्ती करते थे, लेकिन अकेले में गट्स नहीं थे मस्ती करने She के। I was, didn't want to take the blame. मतलब ये जब छोटी थी, ये रोती भी नहीं थी। She was always a smiley baby, cute baby। और ऐसी कंप्लेंट कौन करता था कि मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो? रणबीर ज्यादा पूछता रणबीर, था। नहीं, मैं तो मेरा so when I got married, I became totally a housewife, you know, और मेरे बच्चे मेरी वर्ल्ड हो गए। So मैं रोज स्कूल जाऊँ इनको लेने के लिए, तो दोनों एक ही स्कूल में थे। So Ridhima used to like me in jeans and, you know, denim. The modern mother. And the modern mother. And And Ranveer? Ranveer used to like me in salwar kameez. अच्छा। साड़ी, हाँ, सलवार तो कमीज। फिर मैं अभी क्या करूं? तो फिर मैं एक दिन जाती थी जीन्स पहन के और एक दिन पहनती थी सलवार कमीज, दोनों को खुश करती थी। वाओ। Oh my God. खाने में नखरे किसके होते हैं कि ये मुझे नहीं खाना, मुझे मेरी मर्जी का ये दोनों चाहिए? जन। रिधिमा ज्यादा नखरेली नहीं, है। हम दोनों हैं मॉम। रणबीर इज वेरी पर्टिकुलर कि उसको आप दाल भी दो ना तो टेस्टी होनी चाहिए। इज वेरी सिंपल। अच्छा। सब्जी दाल भी दो तो he'll eat, but that thing should be tasty। ये नहीं कि तड़का मार के दे दी दाल। बाकी आजकल ना कैलोरीज काउंट करके खाते हैं। जैसे रिधिमा भी खाएंगी तो सारे दिन में 1200 कैलोरीज पूरे दिन में खाएंगी। रिधिमा हम को लोग मैंने तो आज तक नहीं देखा आइसक्रीम खाते हुए। नहीं, या मीठा आइसक्रीम खाते हुए। चॉकलेट रोज खाते हैं, It's ऐसी कोई sugar बात free नहीं है। chocolate. बट Wow. नहीं, But I've never seen her having मीठा ever, ever, we ever. control, you know. कभी नहीं खाया रिधिमा? नहीं खाया है, we eat। But hardly ever. सब खाते हैं, बट Aye. मॉडरेशन में। ये सुन के कपिल के पेट में दर्द हो रहा है कि कंट्रोल करते हैं ये लोग। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता जैसे लड़कियां ना अपनी कैलोरीज काउंट करती हैं कि मेरी आज हो गई 1500 और इससे ज्यादा नहीं। हम तो 1500 कैलोरीज की तो सौंफ खा जाते हैं खाने के बाद। हाँ। I don't think कैलोरीज कुछ होती है। आप नॉर्मल खाना खाओ और एक्सरसाइज इन मॉडरेशन। ठूस के मत खाओ। हाँ। हमें एक्चुअली किसी ने बताया नहीं पंजाब में कि कितना खाना होता है। हाँ, मम्मी मेरी इतना खाना खिला देती ना हमें। मैंने देखा है जो फिल्म स्टार्स होते हैं जैसे नीतू जी हैं, रिधिमा है, खाना खा के बड़े प्यार से उसके बाद नैपकिन यहाँ पे रख के और बाद में घंटों बातें भी करते हैं। हम लोग इतना खाना खा लेते हैं ना धीरे धीरे, फिर हमें वही नींद आ जाती है। पता है कई बार तो मैं उठा के डालना पड़ता है बेड पे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर ये चीज सीखने वाली रिधिमा। अब आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेंगी तो मैं 1.5 किलो कम आपको Yes, मिलूंगा। Done and done. Look forward. ज्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता। नहीं, तो but मेरी- you're good, little bit, not much। अच्छा, मुझे लगा कहते हैं यू आर गुड लिटिल बिट। ज्यादा तुम खराब ही हो। ये थोड़ा बहुत ट्वीक करना। मेरी आपको। किस्मत बड़ी खराब है। नहीं तो मैं जब सीजन शुरू होता है ना कोई नए शो का, तो मैं एक्चुअली सीजन खत्म होते होते फिट हो जाता हूँ। फिर क्या कि पैसे आ रहे हो तो मोटिवेशन भी होती है कि चलो काम चल रहा है, जिम जाते हैं, ये वो, नहीं तो खर्चे बड़े चुभते हैं। But I truly feel आपने सीजन बंद नहीं करना। सीजन मत रखो, नॉन स्टॉप करो। अरे थैंक यू मैम, डेफिनेटली। एक यार हंसी टटोला लगा के रखा है आप लोगों ने। आई ये तो सब बच्चे हैं, लेकिन अर्चना जी आप तो बुजुर्ग हैं। आई मीन बड़ी हैं। यहाँ बगल में हम केबीसी की शूटिंग कर रहे हैं। ओह सॉरी। एक कंटेस्टेंट से मैंने पहला सवाल पूछा 1000 रुपए के लिए। अच्छा। इनकी हंसी की आवाज सुनकर वो सर के बल गिर गया। बल्कि हमारा ऊपर से 5000 रुपया खर्चा हुआ उसको ठीक करने में। सॉरी अमित जी, सॉरी। हमारे गुरुकुल के 3 नियम हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन।
अरे भाई Oh हाय my हाय। God. कपिल जी आपने बताया नहीं कि नीतू जी और नमस्कार। It's Daddy. so nice to see you after a very long time. That's different that I can't see you, but it's so nice to see you. इतने दिनों के बाद। अब कहाँ गई आपकी वो परंपरा प्रतिष्ठा और वो प्रतिष्ठा गई तेल लेने और परंपरा गई बेसन लेने। मिलके हम पकोड़े बनाएंगे क्योंकि नीतू जी को पकोड़े बहुत पसंद हैं। Am I right? हाँ, you're very right. So wonderful. So amazing. हम अपना बैकग्राउंड खुद ही रखते हैं साथ में। So wonderful, I'm seeing you after such a long time. Yes. कितने दिनों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 दिनों के बाद कम से कम मैं आपको देख रहा हूं। और आप तो जानती हैं कि मैं बिजी बहुत रहता हूं, है ना? सूर्यवंशम की रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। और केबीसी, you know, it's damn busy schedule. पर आप तो नकली बच्चन है ना? नकली हो या असली क्या फर्क पड़ता है? आते तो दोनों सोनी टीवी पर है ना? सही बोला। और जब सोनी टीवी असली और नकली में कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर आप क्यों करते हैं कपिल शर्मा? आप क्यों करते हैं? कितने दिनों के बाद आई। ये क्या कर रहे, किससे बातें कर रहे हैं? मैं तन्हाई से बातें कर रहा हूँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करता है। Oh my God. तन्हाई काफी बड़ी हो गई है। हम मैं इधर बात कर। नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर मैं बात कर लूं। और नीतू जी ये बताइए क्या लेंगे आप? बस दिल क्या ये कैसी कहता है बातें कर रहे हैं आप नीतू जी से? जब आप जीतू जी से ऐसी बातें कर सकते हैं तो हम नीतू जी से वैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? बचपन साहब एक बात बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ, आप क्या करने आए हैं? पटली सी बातें क्यों कर रही हो शर्म मैं पिटली सी बातें करने के लिए Super. यहाँ पर आया हूँ। आपने शमिताब, have you seen the film शमिताब? What a wonderful film. Amazing. कमाल तो? की पिक्चर थी। Superb. आपने हमारी वो भी फिल्म देखी होगी ब्लैक Yes. देखी है? Yes. और आपने पिंक भी देखी होगी। आज मैं आपको पर्पल दिखाऊंगा, ये देखिए। ये था हमारा कलरफुल हास्य विनोद, जोरदार तालियां हो जाए। Amazing. You know, कुछ ही दिन पहले की बात है। I saw your picture. Fantastic. आपने ब्लू कलर का कोई ड्रेस पहना था। हाँ. वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर मेरे मन को छू गई जी। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो बच्चन का बचपन समझ के उसे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों के बाद नीतू जी को देख रहा हूं तो थोड़ा सा भावुक हो गया, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बचपन साहब आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। हाँ, तो जो आपके मेहमान हमें परेशान कर रहे हैं उसका क्या? क्या हुआ है आपको, क्या परेशान किया? कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो। तुम नहीं समझोगे। खैर नीतू जी, हमने वो फिल्म की थी साथ में, याराना। व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। Absolutely. और जो गाना किया था हमने, मैं वो जो स्टेप्स हैं वो कभी कभार भूल जाता हूँ।
तो क्या आप नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें प्लीज। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। आज तक आपके शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज यहां पर बाहें फैलाकर सिर्फ एक स्टेप ही तो मांग रहा है। मैं चलता हूं। मैं जैकी श्रॉफ क्यों आ गया एक मिनट? मैं चलता हूं। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लंच पे मुलाकात करेंगे फिर से। रिद्धिमा, वंडरफुल सीइंग यू। Wonderful to see you too. I can't see you, but wonderful seeing you. See you. तो एक बार जोरदार तालियां नीतू जी के लिए और रिद्धिमा के लिए। मैम आइए प्लीज। नीतू मैम, आपसे जब भी मुलाकात होती है हमेशा वो एक एक मोमेंट, एक एक पल हमें याद रहता है। पिछली बार भी जब आप आई थी और इस बार भी इतना मजा आया। इस बार आप रिद्धिमा के साथ आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, couple. और Thank you इतना for मजा आया inviting एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी Yeah, मजा this आया is होगा। very special because मेरी बेटी पहली बार आई है, so I really feel so nice. मुझे तो बहुत मजा आया आज। थैंक यू रिद्धिमा। Thank you.